वैष्णवों में कार्तिक के मास को ही दामोदर मास कहते हैं। ऐसे शरद पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक का प्रारंभ माना जाता है, लेकिन ब्रज में शरद पूर्णिमा से पहले जो एकादशी होती हैं, 5 दिन पहले से ही कार्तिक मास का, जिसको वैष्णवों में दामोदर मास कहते हैं, उसका प्रारंभ माना जाता है। कोई एकादशी से एकादशी मानते हैं, कोई पूर्णिमा से पूर्णिमा मानते हैं, कोई इन एकादशी से लेके कार्तिक की पूर्णिमा गंगा स्नान तक 35 दिन का मास मानते हैं। दामोदर मास इस महीने को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी मास में यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांधा था। ऐसी घटना किसी अवतार में नहीं हुई कि भगवान को बांध लिया गया हो। तो संस्कृत में दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। जिस महीने में भगवान के पेट पर दाम माने रस्सी बांधी गई हो, उस महीने को वैष्णवों ने दामोदर मास कहा। तो ये बड़े पावन दिन हैं। एक तो ये प्रश्न है कि जो दामोदर मास है ये कब से प्रारंभ है? तो अभी हमने निवेदन किया कि कार्तिक मास की कहें तो अभी आश्विन मास चल रहा है। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा होती है। तो 28 अक्टूबर की है, तो 29 तारीख से फिर कार्तिक प्रारंभ होगा। और कार्तिक की जो पूर्णिमा है वो 27 नवंबर की है। तो समझिए कि 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक कार्तिक मास है। तो तारीख याद रहे, अभी 25 अक्टूबर से ही पापांकुशा एकादशी से नियम प्रारंभ हो जाएंगे। तो क्या करना है? इसमें 9 बातें हैं। इसमें पहली है स्नान की। कार्तिक मास में सबसे पहला जो नियम है वो अपनी सेवा का है कि स्नान हम कब करेंगे। तो स्नान में 2 बातें हैं। पहली बात तो मोटी यह है कि सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना। हमेशा ही करना चाहिए, पर हमेशा नहीं होता तो इस मास में तो ध्यान रहे। उसमें भी उत्तम पक्ष यह है कि तारों के रहते स्नान हो जाए, तारों की छांव स्नान हो जाए। माने 3:30 से 4 के बीच में हो जाए तो सबसे अच्छा है। अनेकों वैष्णव तो 12 महीने ही करते हैं, तो उनका तो 12 महीने कार्तिक है। पर जो आलसी हैं उनके लिए तो 3:30 से 4 के बीच में हो जाए तो क्या कहना। कोई कहे भाई शरीर हमारा उस तरह स्वस्थ नहीं है, तो फिर सूर्योदय से पूर्व पहला नियम है स्नान का कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले। देर हो तो सूर्योदय से पहले तो हर हालत में स्नान कर ले। तो पहला बिंदु है स्नान का। फिर दूसरा है गुरु सेवा। 9 बिंदु हैं। अपना स्नान करे, स्नान करके जो गुरु प्रदत्त तिलक है उसको धारण करे। 12 अंगों पर तिलक धारण करे। अपने यहां से जो ग्रंथ प्रकाशित है उसमें सब काम के स्रोत भी हैं और 12 अंगों पर कहां कहां तिलक धारण होते हैं और उन तिलक धारण के मंत्र क्या हैं। तो वो ग्रंथ आप सबके पास है, न हो तो स्टॉल से ले लीजिएगा। तो स्नान करके तिलक धारण करे, पवित्र हो जाए, चरणामृत 2 बूंद ले ले। ये पहला पॉइंट है, पहली बिंदु है 9 में। अब दूसरा, मंदिर में जाए तो जो गुरुदेव का स्वरूप है, गुरुजनों का स्वरूप है, पहले उनकी सेवा हो। ऐसे प्रतिदिन भी पहले गुरुदेव के चित्रपट की सेवा होती है। विग्रह रूप में है या चित्रपट रूप में है या गुरुदेव की पादुका विराजमान है तो उनकी पहले सेवा होती है। कारण क्या है? भोग पहले ठाकुर जी को लगेगा और प्रसाद गुरुदेव को भोग लगेगा।
पर जब सेवा होगी, प्रणाम होगा, तो पहले गुरुदेव को होगा। क्यों? क्योंकि अब आगे हम ठाकुर सेवा करेंगे, दूसरे तीसरे बिंदु पर, चौथे बिंदु पे तुलसी सेवा करेंगे। तो वैष्णवों में मैं कर रहा हूं ये भावना नहीं है, गुरुदेव कर रहे हैं, मैं गुरुदेव के पीछे खड़े होकर कर रहा हूं, माने गुरुदेव कर रहे हैं, मैं उनके संग कर रहा हूं, ये भावना है। तो पहले स्नान करके तिलक आदि धारण कर ले, फिर मंदिर में जो गुरुदेव का स्वरूप है, पहले गुरुदेव को उत्थापन कराए, फिर गीला वस्त्र लेकर के गुरुदेव के चित्रपट को प्रक्षालन कर दिया, पहुंच दिया, फिर उनको दूसरा वस्त्र पहना दिया, फिर गुरुदेव को तिलक कर दिया, अमनिया पुष्प अर्पण कर दिए, प्रणाम कर लिया। इसका अर्थ है कि गुरु सखी अब मेरे गुरुदेव सेवा में आ गए हैं। अब जो कुछ भी ठाकुर सेवा करेंगे, भजन करेंगे, वो गुरुदेव करेंगे, मैं उनका सहयोग करूंगा। ये अनुगत्य की उपासना है। मनमुखी उपासना करे से कुछ हाथ नहीं लगता, जो कुछ हाथ लगता है वो गुरुमुख होके ही ग्रहण होता है। तो दूसरा बिंदु है गुरु सेवा करें। फिर तीसरा बिंदु क्या है? उसके बाद फिर ठाकुर जी की मंगला सेवा करें। कार्तिक मास में ठाकुर जी की मंगला सेवा का बड़ा महत्व है। तो प्रतिदिन हम लोग ठाकुर जी की मंगला भले न करते हों, लेकिन दामोदर मास में ठाकुर जी की मंगला करनी चाहिए। मंगला किसको कहते हैं? मंगला कहते हैं सूर्य उदय से पहले ठाकुर जी को उठाना, और उठा करके अभी स्नान आदि नहीं हुआ, ठाकुर जी को उठा के सिंहासन पर विराजमान करना, आचमन करा के कुछ भोग रख देना, और उसके बाद आरती कर देना। स्नान श्रृंगार भी नहीं, इसको मंगला की सेवा कहते हैं। सूर्य उदय से पहले हो जाएं ये सारे काम। ये तभी होंगे जब समय से उठा जाएगा। उठने में देर हो गई तो फिर सबरी चीज में देर हो जाएगी। तो पहले अपनी सेवा करें, माने स्नान और तिलक धारण करें। दूसरा फिर गुरु सेवा करे, गुरुदेव को स्नान कराए, प्रक्षालन करे, तिलक करे, पुष्प अर्पण करे, प्रार्थना करे, आप पधारिए गुरुदेव, मुझे तो ना सेवा करनी आती है, ना भजन करना आता है। और फिर गुरु सेवा करके हाथ अमनिया करके अब ठाकुर जी का उत्थापन कराए। कैसे उत्थापन कराए? तो वही ग्रंथ आप सबके पास है, वैष्णव उपयोगी पाठ। तो उसमें मंगला उठाने का ठाकुर जी का पद है। सखियन दो जाय जगाए, पौड़ रहे दो सुखद सेज पे, नैन अति अलसाए। 5-10 मिनट इस पद को गावे, और क्या भाव, अभी पर्दा नहीं हटाया ठाकुर जी का, क्या भावना करे? निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम गरबैया दे के शैया जी पे पौड़ रहे हैं, प्रिया प्रियतम पौड़ रहे हैं। और जहां मेरा मंदिर है, अपने मंदिर कोई वृंदावन माने, अपने घर कोई वृंदावन माने, तो ठाकुर जी का जो पर्दा लगा है तो वो तो निकुंज है, और जो कमरा है, जो घर है, वो क्या है? वो वृंदावन है। तो अष्ट सखियां ललिता जी वीणा लेके आ गई हैं, और सखियां भैरव राग में कीर्तन गा रही हैं। तो भले भैरव ना आता हो, जौनसा रोआ गाता हो, यही मान ले कि यही भैरव है। कोई कहे भाई हमें नहीं आता, क्या कहना, बहुत झूठ है। अब जैसे अपने को कमल चढ़ाना है ठाकुर जी को, ठीक, और कमल नहीं है हमारे पास, और मन है कमल चढ़ाने का, अब रखा है हमारे पास गेंदा, तो क्या करें? व्यवस्था नहीं है कमल की, तो हाथ में ले ले गेंदा ही, और ठाकुर जी को क्या कहे? आपके चरणों में कमल अर्पण हो रहा है। ठाकुर तो भाव को ही भूखो है भैया। हम लोग गेंदा कमल कह के चढ़ावेंगे तो कमल ही हो जाएगा वो। तो फिर जैसे भी भैरव राग में गवते ही है, पर जितनी बार हमने गाया है उसी राग में गाया है, तो उसमें गावे, नहीं गवे तो फिर जैसे भी पद लिखा है, सखियन दो जाय जगाए, पहले पद गावे, छोटा ही पद है। उस समय भावना करे कि सखियां प्रिया प्रियतम को उठावे आ रही हैं। पदगान हो गया। अब मैं गुरु सखी जी के पीछे पीछे निकुंज मंदिर में भीतर जा रही,
अब फिर ताली बजावे, घंटी बजावे, पर्दा हटावे। अब जिनकी हम सेवा करें, लाल जी की सेवा है, जुगल की सेवा है, चित्रपट सेवा है, साक्षात की भावना करें। मेरे तो साक्षात प्रिया प्रीतम बैठे हैं, अब उठावे और सिंहासन पर विराजमान करावे। मानो हम लिटाते ही नहीं है ठाकुर जी को, चित्रपट सेवा है तो उनको वस्त्र रात को उड़ा के रखे, तो जिस समय चित्रपट ठाकुर जी के वस्त्र नीचे करे, ऊपर की दोहड़ उड़ाने के वस्त्र, तो यही समझे कि उठा रहा हूं और रजाई हटाई जा रही है, ऋतु अनुकूल दोहड़ हटाई जा रही है, सिंहासन पर विराजमान कर दे। ये मंगला की सेवा बता रहे हैं। तीसरा बिंदु है दामोदर मास का। जब सिंहासन पर विराजमान कर दिए प्रिया प्रियतम, अब क्या करे? अब सबसे पहले चरण स्पर्श करे ठाकुर जी, शिव विग्रह रूप में, चित्रपट रूप में, जिस भी रूप में चरण स्पर्श करे। कैसे? दाएं हाथ से दायां चरण छुए, बाएं हाथ से बायां चरण छुए, ऐसे चरण छुए। जो भी स्वरूप, प्रिया जी के चरण स्पर्श करे, लाल जी के चरण स्पर्श करे, महाप्रभु जी के करे, नित्यानंद प्रभु जी के करे, सबके चरण स्पर्श करे। चरण स्पर्श करके फिर हाथ धो ले, क्योंकि सेवा सामग्री में हाथ लगाना है। फिर उसके बाद में आचमन करा दे ठाकुर जी को। अभी स्नान श्रृंगार नहीं, आचमन करा दे और फिर कुछ भोग धर दे। आप कहेंगे महाराज 4 बजे कहां से भोग लाऊं? तो दूध तो होगा, दूध भोग धर दो, न तो लड्डू मठरी बना के रखिए, फल रखिए, मेवा रखिए, किशमिश रखिए, मिश्री रखिए, जो उपलब्ध है वो थोड़ा भोग धर दे, वो मंगला भोग हो गया। 5 मिनट भोग धरे और फिर आरती कर दे, दीपक से ही आरती करे, दीपक से आरती करके प्रणाम कर। सोचिए कितनी देर लगेगी। ये हो गई मंगला। हो सके प्रतिदिन ही करे, न तो दामोदर मास में तो अवश्य करे। कितने बिंदु हो गए? 3। अपनी सेवा माने स्नान करके, अच्छा स्नान में भी ये करे, अपने स्नान वाली जगह पे थोड़ा गंगा जल रख ले, स्नान करके 2 बूंद गंगा जल भी डाल ले और अच्छा, जमुना जल रखे 2 बूंद जमुना जल डाले और अच्छा, तो प्रतिदिन ही गंगा जमुना स्नान हो जाएंगे। फिर गुरु सेवा बताई, फिर तीसरी मंगला की सेवा है। ठीक है, 3। अब चौथी बात मंगला हो गई। अब क्या करें? अब सबसे मुख्य जो इस मास की बात है, अब तुलसी जी की सेवा करें। इस विषय में अनेक प्रश्न हैं, तो तुलसी जी की सेवा के विषय में बता रहे हैं। चूंकि सबको अलग अलग उत्तर दे नहीं सकते, तो बात चली जाएगी तो सबको पता चलेगा। तुलसी जी की सेवा 9 प्रकार से करनी होती है। नहीं तो कहे कि तुलसी जी की सेवा करनी कैसे है? जैसे ठाकुर जी की नवधा भक्ति हो, ऐसे तुलसी महारानी की भी नवधा भक्ति हो। तुलसी महारानी वृंदा हैं, हम लोग वृंदावन के ही तो उपासक हैं। तो वृंदा कौन है? प्रिया प्रियतम को परस्पर को जो प्रेम है, सोई वृंदा है। इनके 3 रूप हैं। ये जो इनको रूप है, माथे पे पधरा के लाए ना शोभा यात्रा में, ये जो रूप है, ये इनको आदि भौतिक रूप है। ठीक, 3 रूप हैं, आदि भौतिक रूप, आदि दैविक रूप और आध्यात्मिक रूप। आदि भौतिक रूप ये जो वनस्पति रूप, पौधे रूप में दर्शन हो, ये दैविक रूप क्या है? ये वृंदा जी नित्य निकुंज मंदिर में वृंदा नाम की सखी हैं। इनकी सेवा कहाँ है? इनकी सेवा है प्रिया प्रियतम को भोग पवाने की। अपने हाथ से कौर कौर करके प्रिया प्रियतम के मुख में दें, ये इनको दैवीय स्वरूप है। और आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक स्वरूप ये है कि ये वृंदा साक्षात राधा कृष्ण का प्रेम है। भोग में तुलसी दल क्यों छोड़े? भोग में तुलसी दल इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमारे पास वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम के कारण ठाकुर जी भोग आरोग लें। तो हम वो प्रेम कहां से लाएं? शबरी मैया वाला प्रेम कहां से लाएं? विदुरानी जैसा, गोपांगनाओं जैसा प्रेम कहां से लाएं? तो एक तुलसी पत्र छोड़ दिए भोग में, तो उस प्रेम तत्व की पूर्ति हो गई। बिन तुलसी पत्र के ठाकुर जी कोई भोग स्वीकार नहीं करें, अपने मन से कुछ भी कहते रहिए। तो आध्यात्मिक स्वरूप है वृंदा महारानी का
कि वो प्रिया प्रीतम को परस्पर को प्रेम है, तो इनकी भी नवधा भक्ति है। तो चौथा बिंदु दामोदर मास की नियम सेवा में तुलसी जी की सेवा है। इसमें 9 प्रकार से तुलसी जी की सेवा करे। बात छोटी छोटी है पर क्रम से समझनी चाहिए। ये नवधा भक्ति है तुलसी जी की। ठाकुर जी की मंगला हो गई। अब भले तो जहां तुलसी जी विराजमान है वहां चले जाइए, न तो हल्के गमले हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख ही स्टूल पे ले आइए, माने अंदर ले आइए। और अगर जहां तुलसी जी है वहां जाना है तो वहां भी जाएं। सबसे पहली बात, तुलसी जी को वस्त्र पहरा के रखें। जो गमला है ऐसा लहंगा जैसा, वो वस्त्र पहरा करके रखे। तो स्टूल पे पधरा ली या जहां तुलसी जी हैं वहां। तुलसी जी जहां रखे ऐसे रखे कि परिक्रमा लग जाए उनकी। अब नवधा भक्ति तुलसी जी की कैसे करनी है? ये प्रतिदिन ही करनी चाहिए, दामोदर मास में खास बात है। तो सबसे पहले तुलसी जी को उत्थापन करें। जैसे ठाकुर जी को उठाए वैसे वृंदा महारानी को उठाए। तो क्या करे? तुलसी जी के पास जाके प्रणाम करे और ताली बजावे या घंटी बजावे। भावना है कि तुलसी वृंदा सखी जी को मैंने उठाया, ये भावना है। उत्थापन करे और उत्थापन के बाद में तुलसी जी की जड़ में प्रणाम होता है। हाँ, जो तुलसी जी का मूल है वहां पर राधा गोविंद का निवास है। तो जैसे राधा रानी के चरण छू रहा हूं, ऐसे तुलसी जी की जड़ में, और वहां की रज को लेके मस्तक से लगा ले, थोड़ी सी रज लेके अपने ही गमले की। ये तुलसी जी की नवधा भक्ति है। तो पहली उत्थापन सेवा समझ आई। अब दूसरी है स्नान सेवा। तुलसी जी की नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति। इसमें क्या करें? तुलसी जी को 5 बार जल दिया जाएगा। एक छोटे सागर में जल ले लिया या आचमन में जल ले लिया, डाले थोड़ा थोड़ा, माने जितनी जरूरत है। अब सर्दियां आ जाएंगी, ज्यादा जल भी नहीं कम भी नहीं, जितनी जरूरत है। क्या करें? 5 प्रकार का जल, माने पात्र एक ही है, भले सागर में रखिए भले आचमनी पंचपात्र में करिए। कौन कौन से जल? पादौ पाद्यम समर्पयामि, चरण धुरावे को जल। हस्तौ जलम समर्पयामि, हस्त कमल झुलाने का जल डाल रहे हैं वहीं। भावना, पादौ पाद्यम, चरण धुलाने को जल। हस्तौ जलम समर्पयामि, हस्त कमल धुलावे को जल। फिर आचमनियम जलम समर्पयामि, आचमन करावे को जल। फिर पानीयम जलम समर्पयामि, पान कराने के लिए जल। और फिर सर्वांग स्नानन जलम समर्पयामि, सर्वांग स्नान के लिए जल। तो 5 बार जल छोड़े, भले सागर से, भले आचमनी से, भले लोटे से। पहली बार जो जल छोड़ा गमले में ही छोड़ना है। तो क्या भावना करे कि वृंदा सखी के चरण धुलाए। दूसरी बार जल छोड़े तो अब हस्त कमल धुलाए। फिर तीसरी बार जल छोड़े तो आचमन कराया। फिर चौथी बार जल छोड़े तो जल पान कराया। और 5वीं बार जब स्नान के लिए जल, तो हाथ में लेके ऊपर पूरे पर छिड़काव जैसा कर दे तुलसी जी को, स्नान हो गया। तो 5 बार जल तुलसी जी को अर्पण करें। चरण धुलाने के लिए, फिर हस्तकमल धुलाने के लिए, फिर आचमन कराए, फिर पीने को जल दिए और फिर स्नान कराए तुलसी जी को। 5 प्रकार के जल। जब चरण धुलाए तो जड़ में ही जल दे, हस्तकमल धुलाए तो टहनियों पर जल दे सकते हैं, आचमन कराने के लिए भी जड़ में ही जल दे, पिलाने के लिए भी जड़ में जल दे, मूल में, और स्नान कराने के लिए ऊपर अच्छे से, भले सागर है तो एक हाथ लगा दीजिए सागर में और छीट दीजिए अच्छे से। तो ये तीसरी भक्ति हो गई, माने दामोदर मास की नियम सेवा का ये चौथा बिंदु है। और तुलसी सेवा, तुलसी जी की नवधा भक्ति में ये अब हमारी दूसरी भक्ति हो गई। फिर तीसरी भक्ति है कि अब स्नान करा दिया आपने, अब पूजन होगा। पूजन क्या करे? थाली में रोली, अक्षत, एकादशी हो तो अक्षत नहीं चढ़ेगा, तिल रख ले फिर, या रोज भी तिल रखे तो चलेगा। तो रोली, चंदन, अक्षत या तिल और कलावा। तो जड़ में, मूल में
रोली लगा दे, चंदन लगा दे, एकादशी नहीं तो अक्षत छोड़ दे, एकादशी है तो तिल छोड़ दे। उसके बाद फिर कलावा अर्पण करे। कलावा वस्त्र है तो ऊपर एक कलावा अर्पण कर दे। कोई ऊपर से वस्त्र धराते हैं तो प्रतिदिन वस्त्र भी धरा सकते हैं, न तो पूरे दिन प्रतिदिन कलावा, अगले दिन पहले वाले कलावे को मंगल कर देंगे, नया कलावा छोड़ देंगे। तो रोली, चंदन, अक्षत, तिल, कलावा, ये तीसरी भक्ति हो गई तुलसी जी की। फिर तुलसी जी की चौथी भक्ति है कि भोग धरे तुलसी जी को अलग से, कुछ मेवा, मिश्री, बतासा जो है, पर इसमें ध्यान रखे कि तुलसी जी को प्रसादी वस्तु भोग लगती है। प्रिया प्रीतम की भोग लगी वस्तु भोग लगेगी। तो या तो आपने जो भी मंगला में ठाकुर जी को भोग लगाया है तो वो गुरुजन को मत दिखाइए, गुरुजन को दिखा दिया तो तुलसी जी को अर्पण नहीं होगा। तो जो ठाकुर जी को मंगला आपने भोग रखा था वही कटोरी अलग रखिए, अब वही ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो तुलसी महारानी को अर्पण हो जाए। अमनिया नहीं वैष्णव अर्पण करेंगे, क्योंकि जिस समय पूजन कर रहे हैं उस समय वो वृंदा सखी हैं, और जिस समय हम भोग में तुलसी छोड़ रहे हैं उस समय वो प्रिया जी हैं। तो प्रिया जी के प्रेम के बिना कोई वस्तु स्वीकार नहीं होगी। लेकिन जिस समय पूजन हो रहा है उस समय वो वृंदा सखी हैं, तो वो प्रिया प्रीतम को पवाने के बाद पाती हैं। तो इसलिए प्रिया प्रीतम का ठाकुर जी का प्रसाद अर्पण होगा, तो भोग लगावे। नवधा भक्ति में चौथी भक्ति है तुलसी जी की। फिर भोग लगाने के बाद पांचवी है आरती करे, दीपक से अलग आरती करे। और ये भी कर सकते हैं जो मंगला आरती की है, पर वो तब तक गुरुजन की नहीं होगी। यदि गुरु लोग को नहीं दिखाई है, केवल ठाकुर जी की आरती भी प्रज्वलित है, तो उसी से तुलसी जी की कर दी, वही दीपक चल जाएगा। आरती करे, आरती की ये पांचवी भक्ति हो गई। आरती के बाद छठी भक्ति है दीप दान करे। माने आरती जो करी वो अलग है, दीप दान अलग है। आरती का दीप तो आरती कर दी उससे दीप दान नहीं होता है, दीप दान अलग करे। आरती कर दी, दीप दान करे। वो तुलसी जी के पास में एक दीपक पधरा दे, और थोड़ा बड़ा ले सकता है, माने घंटा 2 घंटा। इसके बाद जो और हम लोग अंगों का पालन करेंगे, 9 नियम, उस समय जुड़ा रहे दीपक, घंटा 2 घंटा ऐसा एक दीपक जोड़ दे। इसमें भी जो अगर घर पे सूखी तुलसी रखी हैं, काष्ठ होते हैं ना पतले पतले, फेंके नहीं उनको कभी, तो वो तुलसी काष्ठ है तो उन पे रुई लपेट लीजिए और उनको घी में भिगो लीजिए। तो बत्ती की जगह उस तुलसी काष्ठ का प्रयोग करें। पर दीप दान नहीं तो साधारण बत्ती से करे, तो दीप दान कर दे। फिर सोच ले कि रोज 1 दीपक करना है, 2 दीपक करने हैं, 2 दीपक तो करे, क्योंकि जुगल है। ज्यादा भी कर सकते हैं, 5वीं दीपक रोज तुलसी जी पे जोड़े, कम से कम 2 तो जोड़े। दीप दान करें। दीप दान के बाद में, दीप दान छठी भक्ति हो गई तुलसी जी की। फिर वंदना करें तुलसी जी की। वंदना अपना जो ग्रंथ है उसमें दोनों तुलसी जी की प्राचीन वंदना लिखी है, हिंदी वाली भी बंगला वाली भी। नमो नमो तुलसी महारानी, वृंदे जी महारानी नमो नमो। जाको पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धन्य भाग तुलसी पूर्ण तप किए रे, शालिग्राम की महापट रानी। पूरी ये तुलसी जी की वंदना है, इसको कर ले। और फिर बंगला वाली भी वंदना है, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, व्रजे राधा कृष्ण सेवा पाबो ऐ अभिलाषी। मुझे वृंदावन में राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्रदान कीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो तुलसी जी की कम से कम 1 न तो दोनों वंदना कर ले सवेरे। ये तुलसी जी की 7वीं भक्ति हो गई, वंदना करें। फिर 8वीं भक्ति है परिक्रमा करें तुलसी जी की। कितनी करें? कम से कम 4 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ये ध्यान रहे कि तुलसी जी की छाया पे पैर न पड़े। माने लाइट जल रही है, बत्ती जुड़ी है, छाया पड़ रही है, तो पैर, छाया पे पैर नहीं पड़े, छाया बचा के चले। या सूखे दल न पड़े हो नीचे, तो
पहले जब जाए तो कपड़े समेट दे। तुलसी जी के सूखे दल उनके अंदर भी डाल सकते हैं, तो सूखे दल न पड़े हो, मेरा उस पे पैर न पड़ जाए और तुलसी जी की छाया पे पैर न पड़ जाए। तो परिक्रमा करे, कम से कम 4 परिक्रमा करे, इससे ज्यादा करनी है तो 12 करे। ऐसे तुलसी जी की परिक्रमा का 3 बार विधान है, माने तीनों संध्याओं में 4-4 परिक्रमा का है। तो एक दिन की एक साथ 12 कर ले, नहीं तो 4 कर ले। और ज्यादा जो वैष्णव जन पूछ रहे हैं तो प्रतिदिन 108 कर लीजिए, 108 कर लीजिए प्रतिदिन, आप कर सकते हैं, पर कम से कम 4 तो करे ही। समय है तो 108 कर लीजिए। तो ये 8वीं भक्ति होगी, परिक्रमा करे। उसके बाद फिर 9वीं है प्रणाम करे तुलसी जी को, दंडवत प्रणाम करे। माता बहन लेट के कभी प्रणाम नहीं करती हैं, पंचांग प्रणाम करें। जिनके घुटने ठीक है वो घुटना मोड़ के प्रणाम करें। और भाई लोग साष्टांग कर सकते हैं, पर तुलसी जी को साष्टांग करना होगा तो कमर से ऊपर के वस्त्र निकालने होंगे। तो घर में है क्या समस्या है, तो कमर से ऊपर के कपड़े निकाल दे, कमीज बनियान कुर्ता बगलबंदी जो है, और फिर साष्टांग लेट करके तुलसी जी को प्रणाम करें। उस समय जब दंडवत जो पुरुष वैष्णव हैं वो करें, तो उस समय पीछे वाला एक चरण दूसरे चरण पर रख ले लेटते समय, और दोनों हाथों को ऐसे कर ले, लेट कर प्रणाम करें। और भावना करे कि मेरा जो शीश है वो वृंदा सखी के चरण कमलों में रखा है, वो मेरे जीवन के अनर्थ नष्ट कर रही हैं और मुझको राधा गोविंद का दिव्य प्रेम प्रदान कर रही हैं। तो ये तुलसी जी की नवधा भक्ति है, माने दामोदर मास का चौथा नियम है ये तुलसी सेवा और 9 भक्ति तुलसी जी की। तो बताइए क्या क्या बताया तुलसी जी की 9 भक्ति। क्रम से देख लीजिए, उत्थापन कराना है, फिर उसके बाद में स्नान कराना है 5 बार जल, फिर पूजन करना है रोली अक्षत कलावा इत्यादि से, फिर भोग धरना है, फिर आरती करनी है, फिर दीपदान करना है, फिर वंदना गानी है, और फिर परिक्रमा देनी है, और फिर प्रणाम करना है। तो ये तुलसी जी की सेवा इस प्रकार करनी है। अब ये 4 बिंदु हो गए। पहले अपना स्नान करना है समय से, फिर गुरुदेव का स्नान, फिर ठाकुर जी की मंगला, फिर तुलसी सेवा। अब 5वां है भजन, जो नित्य हम भजन करते हैं, अब वो 5वां बिंदु है। ये भजन अब करना है। अब भजन, अगर तुलसी जी बाहर बरामदे में है, छत पे हैं, और आपको ठंड नहीं लग रही है तो वहीं कर लीजिए, और लग रहा है कि नहीं तो फिर ठाकुर जी के पास आके भी कर सकते हैं। अब जो आपका नियम का भजन है, जो आप नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, अब आपको माला से वो करना है। आप कहेंगे महाराज इतना सब करा दिया, हमको तो कुछ लेना पड़ेगा, मेरी तो बीपी की दवाई लेनी है, शुगर की लेनी है। तो कोई बात नहीं, सब माफ है, तो भैया कुछ पा ले जो उसको चाहिए, ठीक, कोई परेशानी नहीं। ऐसा भजन नहीं करना कि मां भूख से परेशानी हो रही, कुछ पा ले। पर अगर तुलसी जी के पूजन तक निभ जाए तो निभा ले। अच्छा, परिक्रमा ज्यादा करनी है तो फिर परिक्रमा आरती करके फिर कुछ पा ले, कि मुझे तो 108 परिक्रमा देनी थी, अब बिना मैं कुछ खाए पे नहीं, जैसी अवस्था है इसलिए सब बात बोल रहे हैं। पर यह प्रयास करे कि तुलसी जी के पूजन तक कुछ ना ले। अगर निभ जाता है, वो भी नहीं निभ रहा, तो सब में पहले स्नान भी पीछे करे, पहले पाले, तो मजबूरी की बात है। निभ जाता है, जितना निभ जाए उतना निभाए। तो फिर तुलसी जी की आरती करके कुछ बाल भोग ले ले जो लेते हैं, फिर परिक्रमा करे, फिर भजन करे। भजन में जो हम प्रतिदिन जितनी माला करते हैं, कार्तिक मास में कम से कम 10% उसमें वृद्धि करें। 10% की वृद्धि करे। 10 माला करते हैं तो 11 करे, 20 करते हैं तो 22 करे, कम से कम 10% की, न तो और बढ़ावे।
तो कम से कम जितनी माला करते हैं उसमें एक माला तो कम से कम बढ़े, क्योंकि इसमें बढ़ा के करना है हर काम। तो मंत्र जप, नाम जप, जो वैष्णव जन गोपाल मंत्र, राधा मंत्र के पुरस्कार इत्यादि करते हैं, जप इत्यादि करते हैं, तो उसको बढ़ा करके करें। जो आहनिक कर रहे हैं तो आहनिक को भी बढ़ाकर करें, सब मंत्र को नहीं तो किसी एक मंत्र को बढ़ाकर करें। नाम करते, महामंत्र जप करते हैं तो उनको बढ़ा करके करें। ये भजन पांचवी बिंदु है, नाम जप, मंत्र जप अब करें 5वें स्थान पे। अब जो छठा नियम है दामोदर मास का, इसमें पाठ करना है। पाठ के विषय में एक बात ध्यान रखनी है सब वैष्णव जनों को कि दामोदर अष्टक का पाठ प्रतिदिन करना है। हम लोग कथा के बीच में भी दामोदर मास में करेंगे, तो दामोदर अष्टक का पाठ प्रतिदिन करना है। इसमें 8 छंद हैं और अपना जो ग्रंथ है, ये वैष्णव उपयोगी पाठ आपको इस महीने बहुत काम आएगा। पूरा ग्रंथ ही काम आएगा। तो उसमें दामोदर अष्टक दिया हुआ है, तो एक पाठ तो करना ही करना है, 3 ही मिनट में हो जाएगा, केवल 8 ही श्लोक हैं। तो दामोदर अष्टक का पाठ तो जरूर करना है। फिर कुछ वैष्णव ज्यादा पाठ करते हैं कि हम लोग एक पाठ नहीं करेंगे, 11 पाठ करेंगे। कितने अपने ऐसे वैष्णव हैं जो 108 पाठ करेंगे प्रतिदिन। तो फिर जिसकी जैसी रुचि हो, पर कम से कम एक पाठ जरूर करें दामोदर अष्टक। फिर इसके साथ और पाठ करने की इच्छा है तो ग्रंथ में ही राधा कृपा कटाक्ष है, कृष्ण कृपा कटाक्ष है, उनको कर ले। और करना है साथ में नारायण कवच कर ले, गजेंद्र मोक्ष कर ले, गोपाल सहस्त्र नाम कर ले, फिर जो रुचि है वो कर ले। पर दामोदर अष्टक का पाठ जरूर करें, क्योंकि दामोदर मास है जिसमें रस्सी से बंधे हुए दामोदर भगवान की स्तुति की गई है, उसका पाठ जरूर करें। इसके बाद में ये छठा नियम हो गया, नियम सेवा का पाठ करें। फिर 7वां है किसी ग्रंथ को लगाए। कैसे लगाए कि जैसे भागवत जी प्रारंभ की तो इसी महीने में भागवत जी मुझे पूर्ण करनी है, ऐसे लगाए ग्रंथ। इस महीने में मुझे भागवत जी पूर्ण करनी है। रामचरितमानस से प्रेम है तो इस मास पारायण है रामचरित, तो रामायण जी करनी है मुझको। चैतन्य चरितामृत का पाठ करना है। कोई भी एक ग्रंथ लगाए और ऐसे लगाए कि 1 महीने के भीतर पूर्ण मुझे करना है। अब कहेंगे कि भागवत जी तो बहुत बड़ी है महाराज, हम 1 महीने में नहीं कर पाएंगे, तो कोई सरल उपाय बता दो। तो फिर ये कर ले कि पूरी भागवत जी नहीं तो 10वें स्कंद को ले ले। 90 अध्याय है 10वें स्कंद में, 3 अध्याय रोज पढ़ेंगे तो 10वें स्कंद जो प्राण है भागवत जी का वो हो जाएंगे। पर जो भी ग्रंथ जितना माने करे तो उसको महीने में पूरा कर लेना है। 27 नवंबर तक, कार्तिक की पूर्णिमा तक वो ग्रंथ पूरा करना है। हाँ, इतना हो सकता है भाई बीच में दिवाली पड़ी तो उस दिन नहीं हो पाया पूरा दिन, एक ही पृष्ठ पढ़ पाए, जिस दिन समय था उस दिन ज्यादा कर लिए, ये हो सकता है। लेकिन उस महीने में उस ग्रंथ को पूर्ण कर ले। भागवत जी, चैतन्य चरितामृत जी, भक्तमाल जी, रामचरितमानस जी, जिनकी गुरुदेव आज्ञा करें, जिसमें निष्ठा हो उनको कर ले। ये 7वां नियम है। 8वां जो नियम है वो है धामवास का। अब पूरे महीने धामवास हो जाए तब तो क्या कहना। अब पूरे महीने नहीं हो पावे तो इस कार्तिक में वृंदावन जरूर जाए, वो देख ले कब जाना। कार्तिक मास में वृंदावन जरूर जाए। अपने तो कार्तिक का जो आखिरी 7 दिन है भीष्म पंचक के, उसमें 21 नवंबर से 27 नवंबर तक गिरिराज जी में कथा है, तो वहां ही सब आ जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, दर्शन परिक्रमा सब कुछ होगा। न तो जो आपको अनुकूल पड़े, पर इन 35 दिनों के भीतर ब्रज में एक बार हो आवे। कैसे होके आवे कि एक रात रुके, ऐसा नहीं कि दौड़ के आए और बिहारी जी छू के भागे आए। एक रात्रि रुके तभी वास माना जाता है, रात्रि नहीं रुके तो वास नहीं माना जाएगा। तो कम से कम 1 दिन का, ऐसे तो 5 दिन 11 दिन करे, पर इतना भी नहीं तो 1 दिन का वास ब्रज में करे। फिर वो वृंदावन करिए, बरसाना करिए, गिरिराज जी करिए, मथुरा जी करिए, गोकुल जी करिए, आपकी राजी है।
पर ब्रज 84 कोस में एक दिन का वास करे कम से कम। धामवास में क्या करे? धामवास में माने धाम चला गया तो नियम तो पूर्ति हो गई। अब शरीर में जाने तो परिक्रमा कर ले, दर्शन कर ले। यमुना जी में दीप दान जरूर जाके करे, यमुना जी में दीप दान करे। अच्छा, एक ही दिन को गए हैं तो कैसे करे? तो यमुना जी में 31 दिया दान कर दे, पूरे महीने के कर दे। एक ही दिन में घर से ले जाए या वहां से ले ले, जैसे अनुकूल पड़ता है। तो यमुना जी में दीप दान की अत्यंत महिमा है। दीपावली को तो स्वयं श्यामा श्याम दीप दान करते यमुना जी। ब्रज में कहते हैं यमुना बिसारी है तो यमुना बिसारी है, और यमुना संवारी है तो यमुना संवारी है। समझ गए? यमुना बिसारी है, अगर यमुना जी ने बिसार दिया तो यमुना बिसारी है। यमुना जी ने अगर बिसार दिया, छोड़ दिया, तो यमराज नहीं छोड़ेगा फिर। यमुना बिसारी है तो यमुना बिसारी है, और यमुना संवारी है तो यमुना संवारी है। अगर यमुना जी संभाल लेंगी तो यमराज नहीं संभालेगा, फिर यमराज पास में नहीं आवेगा। यमुना संवारी है तो यमुना संवारी है, यमुना बिसारी है तो यमुना बिसारी। तो यमुना जी में, गिरिराज जी में तो राधा कुंड में, मानसी गंगा में दीप दान करें। पूरे मास के कर सकते हैं और बाकी पूरे वर्ष के भी होते हैं। तो पूरे वर्ष के लिए क्या करे कि 365 बत्ती अपने हाथ से ही बनावे। फिर अब बाजार से तो हर चीज, अब तो बत्ती भी बाजारी की आने लग गई। तो घर में 365 बत्ती बनावे, उनको घी में, शुद्ध घी ना मिले तो तिल के तेल में भिगोले, ले जाए और एक ही दीपक में उनको धर के जोड़ दे, यमुना जी की आरती कर दे, दीपदान कर। और न तो 31 दीप करे। तो एक दिन का कम से कम धामवास दामोदर मास में जरूर करना है। ये धाम सेवा है। इसके साथ अगर इस महीने गंगा जी का स्नान हो जाए तो बहुत सुंदर है। गंगा जी का भी स्नान हो जाए, ब्रज में तो एक दिन का वास कम से कम हो जाए, दीपदान हो जाए, दर्शन परिक्रमा हो जाए, जितना हो सके। और 9वां है, आखिरी जो बिंदु है दामोदर मास का, वो है दान। दामोदर मास में दान करे। कुछ क्या दान करे? धन का दान, वस्तु का दान और अन्न का दान। धन का जिसको करना है, जैसे करना है वैसे दान करे। कोई वस्तु दान करे, प्रतिदिन के हिसाब से 31 वस्तु भी दान कर सकता है, न तो जो करना हो। प्रसाद का, भोजन का दान करे। यदि संभव हो तो प्रतिदिन किसी एक को भोजन करावे। वैष्णव मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छा ही है। प्रतिदिन एक जन को भोजन करावे। इतना भी नहीं हो तो प्रतिदिन गैया को जिमावे। तो ये 9वां बिंदु है, आखिरी बिंदु है नियम सेवा के जो 9 हैं। तो दान करे, धन का दान करे, अथवा किसी वस्तु का दान करे, अथवा भोजन, किसी एक को भोजन करावे, या गंगा जी को, गौ माता को रोज एक को। नहीं है तो फिर एक ही दिन ज्यादा जिमा दे, जैसा भी हो, पर जिमावे। तो ये 9 बातें हैं। याद हो गई सबको? तो बताइए क्या क्या बताया। 9 बातें हैं। पहला, स्वयं की सेवा, तारों के रहते या कम से कम सूर्य उदय से पहले, पर सूर्य उदय से पहले करेंगे हम स्नान, तो हमने तो सूर्य उदय से 5 मिनट पहले किया, तो तुलसी जी की सेवा करते करते तो फिर दिन निकल ही आवेगा। तो नियम यह है कि सूर्य उदय से पूर्व तुलसी जी तक की सेवा हो जाए। तो इसलिए फिर 3:30 बजे तो स्नान करना ही पड़ेगा। ये बात 3:30 4 के बीच में करना पड़ेगा। तो पहले अपना स्नान, सेवा, स्नान करके तिलक धारण करे, फिर गुरुदेव की सेवा, फिर ठाकुर जी की मंगला सेवा, फिर तुलसी जी की सेवा करे, नवधा भक्ति जो बताई। इसके बाद में फिर भजन करे अपना, फिर पाठ करे, फिर ग्रंथ सेवा करे, धामवास करे और दान करे। ये 9 बिंदु हैं। तो ये 9 तो काम हैं जो करने हैं, और 9 ही हैं जो नहीं करने।
अब उनको भी सुन ले। 9 काम जो नहीं करने हैं, अब उसमें जितना निभ जाए। सबने पूछा है इसलिए हम बता रहे हैं। अब ये जो बात बता रहे हैं 100 नंबर की है। अब इसमें से कुछ चीज छोड़ दिए 10 नंबर कम आ जाएंगे, और छोड़ दिए 80 नंबर आ जाएंगे, और छोड़ दिए 70 आ जाएंगे, और छोड़ दिए 60 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। यूपी बोर्ड में तो 33 नंबर वाला भी पास है। तो जितना कम करते जाएंगे उतने कम। तो जितना शरीर से निभ जाए, पूछा सबने इसलिए हम बता रहे हैं, जितना इसमें निभ जाए, आवश्यक जितना शरीर से निभे उतना। पर सुन लीजिए, चूंकि लाखों लोगों तक ये बात पहुंचनी है इसलिए सुन ले। 9 जो चीज है उनमें पहली चीज है जो नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का त्याग न करे। 1 मास ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करे। दूसरा, दिन में नहीं सोवे। अब निभ जाए तो, कोई बीमार है, समस्या है तो नहीं कह रहे कि गुरुजी ने कहा था निभ जाए तो रात को जल्दी सो जाए। आप कहेंगे 3:30 उठने को कह दिया, दिन में और मना कर दिया। अब जो निषेध है जिससे जितना निभ जाए उतना करें। तो दिन में नहीं सोवे, दूसरा निषेध है। तीसरा है कि कार्तिक मास में हो तो दाल का सेवन न करें, दाल नहीं खा। कार्तिक मास में दाल का त्याग है, लेकिन 56 भोग में छूट है। जब गिरिराज जी के 56 भोग तो सबरी सामग्री धरी जाए तो उसमें पाले, पर अलग से दाल का अगर निभ जाए तो दाल ना खाए। चौथा जो निषेध शास्त्रों में कहा गया है, शरीर पे तेल न लगावे। जो लोग तेल लगा के स्नान करते हैं तो इस दामोदर मास में शरीर पे तेल लगा के नहीं नहाया जाता, लेकिन छोटी दीपावली को नहाया जाता है। जो छोटी दीपावली है वो नरक चौदस है, उस दिन तेल लगा के ही नहावे तो निष्पाप हो जाए। शरीर पे तेल लगा के फिर स्नान करे छोटी दीपावली को, उसको नरक चौदस कहते हैं। भगवान नरकासुर का उद्धार किया तो तेल नहीं लगावे। 5वां, निंदा, क्रोध, असत्य, इनको त्याग दे, बचे इनसे। 6ठी बात है, अपना झूठा भोजन किसी को न दे। जो माता बहन करेंगी नियम तो घर में हो जाता है कि भाई माँ का झूठा बच्चे ने खा लिया, ले लिया। तो जो नियम कर रहा है वो अपना झूठा किसी को भी न दे, न तो नियम भंग होगा। ये 6ठा निषेध है। 7वां है, अब जितना निभे भोजन का त्याग। भोजन का त्याग कैसा है? भोजन का त्याग एक तो इस रूप में है कि बहुत से एक समय भोजन प्रसाद लेके करते हैं, इतना नहीं निभे तो किसी एक समय का भोजन प्रसाद त्याग दे। इतना भी नहीं निभे तो कोई एक प्रिय वस्तु छोड़ दे। इस महीने में दाल से अलग है, माने भोजन त्याग में एक समय भोजन करे, पूरे दिन फलार पे रहे, शाम को अन्न प्रसाद ले ले। इतना नहीं हो तो एक समय का भोजन, माने दिन में 4 बार पाते हैं तो 3 बार पावे, एक समय का छोड़ दे। पर शरीर को देख के भैया, इतना भी नहीं तो कोई एक प्रिय वस्तु। आज के समय में कहीं माता बहन को कहा कि भाई इस कार्तिक में चाय ना पियो, पता चला सब बीमार पड़ गए, वहां पता नियम ही सेवा छूट गई। तो ऐसा कठिन, जो एक प्रिय वस्तु छूट, जितना निभ जाए। तो ये 7वीं बात हो गई। 8वीं बात है जो नहीं करनी, अनावश्यक यात्रा ना करे। अगर टाली जा सकती है, इधर उधर जाना है, उस रिश्तेदार के जाना है, उससे मिलने जाना है, इससे मिलने जाना है, अनावश्यक यात्राएं ना करे। धाम जा सकता है, धाम कोई रिश्तेदारी में नहीं आते, वृंदावन जाए, ब्रज में जाए, गंगा जी स्नान करने जाए। पर जो रिश्तेदारों को दूसरे शहर की यात्रा करनी है उससे बचे, यदि बच सकता है 1 महीने, जरूरी है तो सभी क्षमा। और 9वीं बात है जो काम की बात है,
पूरे इस महीने में, दामोदर मास में किसी एक रात्रि को जागरण करें। अपने यहाँ वैष्णव तो इसी महीने में 3 रात्रि का जागरण करेंगे। जो महीने पूरे वर्ष में 4 रात्रि हैं, उसमें एक तो जन्माष्टमी वही दामोदर मास से बाहर है, बाकी तो 3 जो रात्रि हैं बाकी वो अभी शरद पूर्णिमा को रात्रि का जागरण होगा, फिर दीपावली को रात्रि का जागरण होता है, फिर प्रबोधनी एकादशी को देवउठानी को होता है। तो तीनों नहीं हो तो कोई भी एक दिन चुने रात्रि जागरण के लिए, जो अनुकूल पड़ता हो। देख ले, कल रविवार है तो आज, शनिवार है तो आज कर ले, जिस दिन का अनुकूल पड़ता एक रात्रि को। और रात्रि को जागरण करके मोबाइल नहीं चलावे, रात्रि को जागरण करके फिर नाम जप करे या कीर्तन करे। ये तो एक रात्रि सोने का त्याग करे। तो ये 9 निषेध हो गए, ठीक है। निषेध में ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं करे, दिन में सोवे नहीं, दाल का सेवन संभव हो तो छोड़ दे, तेल नहीं लगावे शरीर पे, निंदा क्रोध असत्य नहीं करे, अपना झूठा न दे, एक समय का या एक किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर दे, अनावश्यक यात्रा नहीं करे, धाम की यात्रा कर सकते हैं। और पूरे मास में किसी एक रात्रि को न सोए, पूरी रात बैठ के, माने भोर में कम से कम 4 बजे तक तुलसी जी के निकट रह करके, उसमें सबसे बढ़िया रात्रि या तो प्रबोधनी एकादशी है या दीपावली की है या अब शरद पूर्णिमा की, ये तीनों रात्रि गिनी जाती हैं, इनको करें। तो ये दामोदर मास का नियम है। सब पूछ रहे थे तो हमने कहा कथा में कह देंगे, आज ये कथा का भी अंश था हमारे, तो सबको रात भी हो जाए।